नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा एक और वीडियो हो जाएगा। और ये हो जाएगा महासागरीय जलधाराओं से संबंधित, यानी ओशियनिक वाटर करंट से संबंधित हो जाता है। और इसके ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी 20-25 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो सब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। और ये लगभग 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा और ये सारा जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। महासागरीय जलधाराओं से बनने वाले क्वेश्चन आपके कौन कौन से हो जाते हैं, और ये हम देख रहे वाले हैं किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और पहले भी आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हो जाएगा, अधोलिखित में से कौन शीतल महासागर धारा नहीं है। कौन हो जाएगी जो शीत महासागर धारा नहीं है? तो ये हो जाती है अगुलहास की धारा। अगुलहास जो है ये आपकी शीत महासागर धारा नहीं है, यानी ठंडी जलधारा नहीं है। बाकी कनारी, ओयासियो और हम्बोल्ट ये आपकी हो जाती हैं शीत महासागरीय धारा। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हो जाएंगी? समुद्री धाराएं आपसे पूछी गई हैं ठंडी, तो ठंडी आपको बतानी है। तो ठंडी हो जाती है आपकी हम्बोल्ट की धारा, ठंडी हो जाती है। एक आपकी आयुष्या की जो है ये भी ठंडी हो जाती है, और कनारी धारा भी ठंडी हो जाती है। लेकिन ब्राज़ील धारा जो है ये आपकी हो जाती है गर्म जल धारा। ठीक है, आपसे पूछा गया है ठंडी समुद्री जल धाराएं। तो 1, 3 और 4, 1, 3, 4 दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका हो जाता है करेक्ट। और यहाँ दिखाई गई हैं कौन सी गर्म जलधारा कौन सी हो जाएगी। तो प्रशांत महासागर की बात की गई, इसमें हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा हो जाती है ठंडी। और उत्तर विषुवत रेखा ये हो जाती है गर्म जलधारा। और गर्म जलधारा आपको देख लेनी है, एक आपकी क्योरोसियो की धारा हो जाती है, सुशीमा की जलधारा हो जाती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा एंडेलीज हो जाती है, गल्फ स्ट्रीम ये आपकी गर्म हो जाती है, गैसे गर्म और गैसे गल्फ। इसके बाद ब्राज़ील गर्म हो जाएगी, फ्लोरिडा गर्म हो जाएगी, गिनी जलधारा गर्म हो जाएगी, और विषुवतीय धारा हो जाएगी, मोजाम्बिक हो जाएगी, और अगुलास ये सब जो है गर्म जल धाराएं हो जाती हैं। अगुलास से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोजाम्बिक से पूछा जाता है, एक आपका फ्लोरिडा से पूछा जाएगा, और एक आपका गल्फ स्ट्रीम से पूछा जाता है। ये वो हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद ठंडी जलधारा की बात करेंगे। ये आपकी हम्बोल्ट की हो जाती है, ठंडी हो जाएगी, यहाँ से पूछा जाता है। कैलिफोर्निया की हो जाएगी, क्यू राइल भी ये कई बार पूछा जाता है। अंटार्कटिका जलधारा ठंडी हो जाएगी, लैब्राडोर ये काफ़ी पूछा जाता है। कैनारा भी आपसे पूछा जाएगा। कौन कौन से आपके पूछे जाते हैं ये अब देख लेते हैं। बगुला है ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ हो जाती है ये भी आप इधर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा हो जाती है? गर्म जलधारा कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाती है ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा गर्म जलधारा हो जाती है, हम आपको अभी बता चुके हैं। और ये क्वेश्चन आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय जलधारा हो जाती है? गर्म सागरीय जलधारा हो जाती है, तो ये हो जाती है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ये गर्म जलधारीय धारा हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है? कौन सी हो जाएगी जो धारा ठंडी नहीं है? तो ब्राजील की जो जलधारा हो जाती है ये हो जाती है गर्म जलधारा। ठीक है, और बाकी ठंडी हो जाएगी पेरू की जलधारा, बेगुला और लैब्राडोर ये भी आपकी ठंडी हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागरों में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? कौन हो जाएगी जो पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो ये हो जाती है कनारा की धारा। ठीक है, कनारा की धारा हो जाएगी जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती हैं। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन अन्य तीन से भिन्न हो जाती है? कौन अन्य तीन से भिन्न हो जाएगी? तो अन्य तीन से हो जाती है ब्राज़ील की जलधारा, क्योंकि ये जो है गर्म जलधारा हो जाती है। बाकी बगुला, पेरू और लेब्राडोर ये सब जो है ठंडी जलधाराएं हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। कौन एक शीतल धारा कोल्ड करंट नहीं है? कौन सी हो जाएगी जो ठंडी जलधारा नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाती है जापानी करंट। जापानी करंट जो है ये आपकी शीतल धारा नहीं है। बाकी कैलिफोर्निया, लेब्राडोर और फोकलैंड ये सभी जो है आपकी शीतल धारा
हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा हो जाती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा हो जाती है, ये कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाती है बैगुला धारा। बैगुला धारा जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा हो जाती है। निम्न धाराओं में से ठंडी जल धाराएं कौन सी हो जाएंगी? ठंडी जल धाराएं आपसे पूछी गई हैं, तो ये हो जाती हैं सबसे पहले आपकी उत्तरी प्रशांत सागर की जो है ये आपकी ठंडी हो जाएगी। गल्फ स्ट्रीम जो है ये भी ठंडी हो जाएगी। तो इसमें हो जाती है जो कैलिफोर्निया की धारा ये आपकी हो जाती है ठंडी जलधारा। लेब्राडोर जो है ये भी ठंडी जलधारा हो जाती है। लेकिन उत्तरी प्रशांत और गल्फ स्ट्रीम ये जो है ठंडी जलधाराएं नहीं है। आपसे पूछा गया कौन ठंडी हो जाएंगी, तो 2 और 4 हो जाता है करेक्ट आंसर। और 2 और 4 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, और यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन हो जाएगा जिसका सुमेल नहीं है? ब्राजील जलधारा की बात करेंगे, ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर से संबंधित हो जाती है। और हमबोल्ट की धारा की बात करेंगे तो ये आपकी उत्तरी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, ये आपकी हो जाती है गलत। धारा ये आपकी हो जाती है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में हो जाती है आपकी ठंडी जलधारा। और हमबोल्ट की धारा को पेरू जलधारा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और बाकी जो है आपकी गल्फ स्ट्रीम ये आपके उत्तरी अटलांटिक से संबंधित हो जाएगी। अगुलहास ये आपकी हिंद महासागर से संबंधित हो जाती है। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी आपका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा हो जाएगी? शीत समुद्री धारा हो जाती है, ये कौन सी धारा हो जाती है शीत समुद्री धारा? तो ये हो जाती है हमबोल्ट की धारा, ये आपकी शीत समुद्री धारा हो जाती है। निम्नलिखित में समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? कौन सी हो जाएगी जो हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो ये हो जाती है बैगुला धारा। बैगुला धारा हिंद महासागर की नहीं है, बैगुला हो जाती है दक्षिणी अटलांटिक की, ठीक है। ये जो है आपकी हो जाती है दक्षिणी अटलांटिक की धारा हो जाती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी ठंडी धाराएं हो जाती हैं? कौन सी हो जाती हैं ठंडी जल धाराएं? तो ये हो जाती है जो कैलिफोर्निया की है, ये आपकी हो जाती है ठंडी जलधारा। और एक आपकी हो जाती है फोकलैंड की, ठीक है। ब्राज़ील जो है ये आपकी हो जाती है गर्म जलधारा। और गल्फ स्ट्रीम भी गर्म हो जाती है, ठंडी हो जाती है आपकी 2 नंबर और 3 नंबर, और 2 और 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नांकित महासागरीय धाराओं में से कौन सी ठंडी धारा हो जाती है? कौन सी धारा हो जाती है जो ठंडी धारा है? तो ये हो जाती है फोकलैंड की। फोकलैंड की धारा ठंडी जलधारा हो जाती है। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा एक हिंद महासागर से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा जो हिंद महासागर से संबंधित है? तो ये हो जाती है अगुलहास की धारा, ये हिंद महासागर से संबंधित हो जाती है। और ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी गई है। टाइटल बोर निम्न में से क्या है? टाइडल बोर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है एक ऊंची ज्वारीय तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल चलती है, उसको टाइडल बोर के नाम से जाना जाता है। वृत्त ज्वार आता है, वृत्त ज्वार कब आता है? तो ये हो जाता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, उस समय जो है वृत्त ज्वार आ जाता है। सागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हो जाएंगे? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण, तो ये हो जाते हैं गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल, ठीक है। ये हो जाते हैं महासागरों में ज्वार भाटा आने के कारण। अल नीनो धारा निम्न में से किस महासागरीय तट के किनारे प्रवाहित होती है? अल नीनो धारा निम्न में से किस महासागरीय तट के किनारे प्रवाहित होती है? तो ये हो जाती है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, ठीक है।
याद रखना है। और ये हमारी वीडियो केवल यहीं तक थी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।